मोदी शाह कोशिश करते रह गए, ना आरजेडी तोड़ पाए ना तेजस्वी यादव, क्योंकि कलयुग के अभिमन्यु है तेजस्वी। मोदी शाह के चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर आएंगे। बिहार का युवा बढ़ता है तो मोदी शाह और नड्डा को क्यों खटकता है? सबको पता है बिहार में 2020 में तेजस्वी ने अकेले मोदी शाह को पानी पिला दिया। तेजस्वी बाहर रहे तो बीजेपी की हार अकाट्य हो जाएगी। सबूत भी दिखाएंगे और हार से बौखलाई भाजपाइयों की सच्चाई भी बताएंगे। तेजस्वी को तोड़ पाना आसान नहीं। 2015 से तेजस्वी यादव और लालू यादव को तोड़ने के लिए हजारों कोशिशें करके हार चुके हैं, लेकिन तेजस्वी को जितनी बार तोड़ने की कोशिश हुई उतनी बार वो मजबूत होकर निकले। अब ईडी छोड़ा गया, तोता सीबीआई लगा दिया गया, नारंगियों की 99 गलती माफ हो चुकी है। जिस दिन सभी गलती होगी यदुवंश का ये नायक उसी दिन हिसाब किताब बराबर कर देगा। तेजस्वी दिल्ली से वापस बिहार जा चुके हैं। वो विधानसभा के बजट सत्र में भी शामिल हुए। बिहार में विपक्षी दलों का मानना है कि अब तेजस्वी यादव की राजनीति लगभग खत्म हो गई है। वहीं आरजेडी के समर्थकों का मानना है कि एक बार फिर से तेजस्वी यादव महाभारत के अभिमन्यु की तरह वापसी करेंगे। वो पीएम मोदी और अमित शाह के सभी चक्रव्यूह को तोड़ देंगे। हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे किस तरह से एक बार फिर तेजस्वी यादव तमाम चक्रव्यूह को तोड़कर वापसी कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजनीति की भट्टी में खपकर लोहे की तरह मजबूत इरादे लेकर तेजस्वी यादव तैयार हुए हैं। बात 2005 से शुरू की जाए तो नीतीश ने लालू राबड़ी का साथ छोड़कर भाजपा से हाथ मिलाया था। इसमें जेडीयू और भाजपा ने लालू यादव की 15 साल की सत्ता का अंत कर दिया था। तब यह माना जाने लगा था कि बिहार की सत्ता में लालू यादव की एंट्री अब मुश्किल हो गई है। तब तक तेजस्वी की उम्र सिर्फ 16 साल थी। वो युवा थे और परिवार पर आए संकट के बादल को पूरी तरह खत्म कर देना चाहते थे। इसके चलते उन्होंने वर्ष 2010 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 21 साल की उम्र में ही निकलकर मैदान में लोहा ले लिया और सियासी फलक पर झंडे गाड़ने शुरू कर दिए। पहले चुनाव में उनको बड़ी सफलता तो नहीं मिली, लेकिन सियासत का कहरा वो जरूर सीख गए। समय बीतता गया और तेजस्वी की पकड़ पार्टी से लेकर जनता के बीच मजबूत होती रही। इस बीच वर्ष 2014 का लोकसभा चुनाव आया। जेडीयू और आरजेडी अलग अलग चुनाव लड़े। इसमें दोनों पार्टियों को मुंह की खानी पड़ी। इस चुनाव से तेजस्वी ने काफी कुछ सीखा। जब वर्ष 2015 का विधानसभा चुनाव आया तो लालू यादव कभी नहीं चाहते थे कि जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन हो, लेकिन तेजस्वी गठबंधन के मामले पर लालू यादव को मनाने में कामयाब रहे। इसका असर यह हुआ कि वर्ष 2015 के चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। ये उन लोगों के लिए आईना था जो 2005 के बाद ये समझ बैठे थे कि अब आरजेडी की वापसी कभी नहीं होगी। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनाए गए, लेकिन तेजस्वी पहली बार बिहार की सत्ता में बतौर उप मुख्यमंत्री अपनी धमाकेदार एंट्री कराने में कामयाब रहे। लेकिन ये सिलसिला बहुत दिनों तक नहीं चल सका। वर्ष 2017 में गठबंधन टूट गया और नीतीश एक बार फिर से भाजपा के साथ चले गए। फिर वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव आया। अब तेजस्वी की बड़ी परीक्षा होनी थी। ये पहला मौका था कि तेजस्वी पूरी तरह से फेल साबित हुए। लोकसभा में एक भी सीट आरजेडी नहीं जीत सकी। आरजेडी का वोट शेयर भी 5% से ज्यादा गिर गया, लेकिन तेजस्वी ने हार नहीं मानी और वो लगातार जनता के बीच लगे रहे। जब वर्ष 2020 का विधानसभा चुनाव आया तो एक बार फिर से जेडीयू और बीजेपी आमने सामने थे, लेकिन अकेले तेजस्वी ने दोनों दलों को धूल चटा दी। वर्ष 2020 के चुनाव में अकेले तेजस्वी ने नीतीश और सुशील मोदी को पटखनी दे दी। आरजेडी एक बार फिर से बिहार की नंबर 1 पार्टी बन गई और तेजस्वी की छवि महाभारत के अभिमन्यु जैसी बन गई। वर्ष 2022 में एक बार फिर से तेजस्वी ने भाजपा को पटखनी देते हुए नीतीश से हाथ मिला लिया और एक बार फिर से बिहार के उप मुख्यमंत्री बन गए। शायद यही बात भाजपा को अखर गई और लैंड फॉर जॉब स्कैम की फाइल दोबारा खोल दी गई। ईडी का दावा जरूर है कि 600 करोड़ की आपराधिक संपत्ति अर्जित की गई, लेकिन ये वही ईडी है जो पहले भी तेजस्वी यादव के पास 1400 करोड़ रुपए होने का दावा कर चुकी है। आरजेडी समर्थकों का मानना है कि एक बार फिर से तेजस्वी अभिमन्यु की भूमिका में आकर सभी चक्रव्यूह को तोड़ देंगे।